Dear student, I hope you all are fine and healthy at your home. Dear student, आज हम चैप्टर 8 एक्सेल 2010 की सेल बेसिक हेडिंग से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट सेल बेसिक होता क्या है? You will need to know the basic way you can work with cell and cell content in Excel to be able to use it, calculate, analyze and organize data. सेल बेसिक क्या है? एक्सेल का यूज हम किस लिए करते हैं? एक्सेल एबल होता है कैलकुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को। कैलकुलेट करना, जितनी भी कैलकुलेशन आपकी परफॉर्म करी जाएंगी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारी हमारी कैलकुलेट में आएंगी। एनालाइज करना डेटा को और ऑर्गेनाइज करना क्योंकि हमारी जो एक्सेल की सीट होती है वो रो और कॉलम वाइज होती है, तो डेटा को ऑर्गेनाइज करा जाता है। टेबल की फॉर्म में हमारा डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब सेल कैन कंटेन ए वैरायटी ऑफ कंटेंट सच एज टैक्स, फॉर्मेटिंग, एट्रीब्यूट, फॉर्मूला। सेल कंटेन करके रखती है कंटेंट, वैरायटी ऑफ कंटेंट, जैसे कि टैक्स जो हम लेटर्स लिखते हैं, जो भी हमारा टैक्स होगा। फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट, किस टाइप से हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, हम राइट साइड लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड लिख रहे हैं या फिर हम सेंटर में लिखना चाह रहे हैं, जो भी है वो हमारे फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट में आएंगे। फॉर्मूले, जो भी हम फॉर्मूले उसमें यूज करते हैं। एंड फंक्शंस। टू वर्क विद सेल यू विल नीड टू नो हाउ टू सेलेक्ट दैम। आप जब सेल के साथ वर्क कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट करोगे कंटेंट को, डिलीट करोगे सेल को और सेल कंटेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? वेयर रो एंड कॉलम आर इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेल। जहां रो और कॉलम दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम सेल बोलते हैं। अब है द सेल, ईच रेक्टेंगल इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड सेल। हर एक रेक्टेंगल, जैसे इसमें दिखाया, हर एक रेक्टेंगल वर्कशीट के अंदर सेल है। इस सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। मैंने बताया आपको सेल इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का। ईच सेल हैज ए नेम और ए सेल एड्रेस। हर एक सेल का नेम होगा या सेल एड्रेस होगा। बेस ऑन विच कॉलम और रो, जो बेस होगा कॉलम और रो के इंटरसेक्ट पे। द सेल एड्रेस ऑफ ए सेलेक्टेड सेल अपियर इन नेम बॉक्स। जो सेल एड्रेस होगा सेलेक्टेड होगा वो अपियर होगा नेम बॉक्स में। हियर यू कैन सी दैट C5 इज सेलेक्टेड। यहाँ आप देख सकते हो कि C5 को हमने सेलेक्टेड करा। ये C5 है हमारी जो सेलेक्टेड सेल है, इसको हमने सेलेक्टेड करा। ये रही C5 है हमारी जिसे हमने सेलेक्ट करा। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट मल्टीपल सेल। आप मल्टीपल सेल भी सेलेक्ट कर सकते हो एट सेम टाइम, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल सेल सेलेक्ट करी। ए ग्रुप ऑफ सेल इज ऑल्सो नोन एज सेल रेंज। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? सेल रेंज। ये ग्रुप ऑफ सेल है जिसको बोला गया सेल रेंज। रेदर देन ए सिंगल सेल एड्रेस यू विल रेफर टू सेल रेंज। आप सिंगल सेल एड्रेस की जगह रेफर कर सकते हैं सेल रेंज भी। यूजिंग सेल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट सेल। आप फर्स्ट और लास्ट सेल का एड्रेस देकर इन द सेल रेंज सेपरेट बाय कॉलन, सेपरेट करते हैं हम कॉलन से। फॉर एग्जाम्पल ए सेल रेंज दैट इंक्लूड सेल A1, A2, A3, A4 एंड A5 विल बी रिटन एज A1, A5। अगर आपने सेल रेंज दी है A1 से A5 तक तो वो इस तरीके से लिखी जाएगी स्टूडेंट। उसके बाद है टू सेलेक्ट अ सेल। सेल को सेलेक्ट करना, क्लिक ऑन सेल टू सेलेक्ट इट। क्लिक करना होगा आपको सेल पर सेलेक्ट करने के लिए। When is cell is select, you will notice that the border of the cell appear bold. जब आप सेल सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे बॉर्डर जो है सेल का वो बोल्ड हो जाएगा। एंड द कॉलम हेडिंग एंड रो हेडिंग ऑफ द सेल आर हाईलाइट। कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग सेल की हाईलाइट होंगी। रिलीज योर माउस। आप अपने माउस को रिलीज करिए। द सेल विल स्टे सेलेक्टेड अंटिल यू क्लिक ऑन अनदर सेल। सेल स्टे होगी, सेलेक्टेड होगी अंटिल यू क्लिक ऑन अनदर सेल इन द वर्कशीट। टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल। अगर आपको मल्टीपल सेल सेलेक्ट करनी है, क्लिक एंड ड्रैग योर माउस अंटिल ऑल ऑफ द एडजॉइंग सेल यू वांट टू हाईलाइट। जब आपको मल्टीपल सेल सेलेक्ट करनी है, मतलब मोर देन वन सेल सेलेक्ट करनी है, एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करनी है, तो आप अपने माउस को ड्रैग करिए एंड यू वांट टू हाईलाइटेड, आपको हाईलाइट होंगी। रिलीज योर माउस। आप अपने माउस को रिलीज करिए। द सेल विल स्टे सेलेक्टेड। आपकी सेल सेलेक्टेड होंगी। जब आप अपने माउस को होल्ड करे हुए को छोड़ देंगे तो तब भी आपकी सेल स्टिल सेलेक्टेड होगी अंटिल यू क्लिक ऑन द अनदर सेल इन द वर्कशीट। आप अंटिल अनदर सेल पर क्लिक कर सकते हैं वर्कशीट के अंदर। जैसे इस इमेज में दिखाया
आपने अपने माउस से सेलेक्ट करी, यहाँ तक की सेल आपने छोड़ दिया तो लेकिन आपकी सेल सेलेक्ट ही रहेंगी। जब आपने अपने माउस को होल्ड पोजीशन से छोड़ दिया तब भी आपकी सेल सेलेक्ट ही रहेंगी। अब है सेल कंटेंट। ईच सेल कैन कंटेन इट्स ऑन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कमेंट्स फॉर्मूला एंड फंक्शन। हर एक सेल कंटेन करके रखती है उसके खुद के ऑन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कमेंट्स फॉर्मूला एंड फंक्शन, खुद के फॉर्मूले एंड फंक्शन। सबसे फर्स्ट है टैक्स। सेल ऑन कंटेन लेटर नंबर्स एंड डेट। सेल कंटेन करके रखेंगी लेटर्स, नंबर्स और डेट्स। फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट। फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट सेल कैन कंटेन फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट दैट चेंज द वे लेटर नंबर एंड डेट आर डिस्प्ले। वो चेंज कर सकती हैं लेटर नंबर, डेट और डिस्प्ले, उनको डिस्प्ले करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल डेट कैन बी फॉर्मेटेड एज। डेट कैसे फॉर्मेट करी जा सकती है? मंथ, M फॉर मंथ, D फॉर डेट एंड Y फॉर ईयर, और मंथ डेट ईयर, M, D और फॉर टाइम Y भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल M और सिंगल D और ईयर्स को यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स। सेल कैन कंटेन कमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल रिव्यूअर। कमेंट कंटेन कर सकते हैं मल्टीपल रिव्यूअर। हमारे जितने भी व्यूअर हैं वो मल्टीपल कंटेन कर सकते हैं सेल में। कमेंट हमारे व्यूअर्स की हो सकती हैं अलग अलग। फिर है जैसे कि आप आजकल YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो आपके व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, आपकी कमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं किसी भी वीडियो को लेकर, और उसी तरीके से कमेंट्स होती हैं। फॉर्मूला एंड फंक्शन। फॉर्मूला एंड फंक्शन। सेल कैन कंटेन फॉर्मूला एंड फंक्शन दैट कैलकुलेट सेल वैल्यू। फॉर्मूला और फंक्शन जो सेल कंटेन करके रखती हैं सेल वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल सम, सेल 1 सेल 2 फॉर्मूला इज दैट वैल्यू इज मल्टीपल सेल की वैल्यू। टू इंसर्ट कंटेंट। कंटेंट को इंसर्ट करना। फर्स्ट है क्लिक ऑन सेल ए सेलेक्ट इट। क्लिक करना सेल पे और उसे सेलेक्ट करना। सेकेंड है एंटर कंटेंट इनटू सेलेक्टेड सेल यूजिंग योर कीबोर्ड। एंटर करना कंटेंट को सेलेक्टेड सेल में यूज करके कीबोर्ड का। द कंटेंट अपीयर इन अ सेल एंड इन फॉर्मूला बार। कंटेंट अपीयर होगा सेल में और फॉर्मूले बार के अंदर। यू ऑल्सो कैन एंटर एंड एडिट सेल कंटेंट फ्रॉम फॉर्मूला। आप एंटर कर सकते हो और सेल कंटेंट कर सकते हो फ्रॉम फॉर्मूला बार, जैसे यहाँ पे दिखाया भी है। कंटेंट अपीयर इन अ सेल एंड फॉर्मूला बार। कंटेंट अपीयर हुआ सेल और फॉर्मूला बार में। ये हमारी सेल है, यहाँ पे जो कंटेंट अपीयर हुआ वो कंटेंट है अपीयर सेल में, और ये हमारा फॉर्मूला बार है जो कंटेंट अपीयर हुआ हमारा फॉर्मूले बार में, जो FX में हमारा शो होगा। टू डिलीट कंटेंट विद सेल। सेल से हमें कंटेंट को डिलीट करना है तो सबसे फर्स्ट है सेलेक्ट द सेल कंटेनिंग कंटेंट यू वांट टू डिलीट। सेलेक्ट करना होगा सेल को जिससे आप कंटेंट को डिलीट करना चाह रहे हो। सेकेंड है क्लिक द क्लियर कमांड ऑन रिबन। फिर आपको क्लियर कमांड करनी होगी रिबन पे। ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सेलेक्ट क्लियर कमांड कंटेंट। सेलेक्ट करना होगा आपको क्लियर कंटेंट। टू डिलीट सेल। सेल को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट द सेल यू वांट टू डिलीट। सबसे फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना होगा उस सेल को जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हो। चूज द डिलीट कमांड फ्रॉम द रिबन। और फिर आपको चूज करना होगा डिलीट कमांड रिबन के अंदर। उसके बाद है टू कॉपी एंड पेस्ट सेल कंटेंट। कॉपी और पेस्ट करने के लिए सेल कंटेंट को सेलेक्ट द सेल यू विश टू कॉपी। सेलेक्ट करना होगा सेल को आपको जिसको कॉपी करना है। क्लिक द कॉपी कमांड। आपको क्लिक करना होगा कॉपी कमांड पर। द बॉर्डर ऑफ द सेलेक्टेड सेल विल चेंज अपीयर्स। जो बॉर्डर होगा सेलेक्टेड सेल का वो चेंज हो जाएगा। थर्ड है सेलेक्ट द सेल और सेल्स वेयर यू वांट टू पेस्ट द कंटेंट। सेलेक्ट करना होगा सेल को और सेल्स को जहां आप पेस्ट करना चाह रहे हो कंटेंट को। जैसे यहाँ से कॉपी करा था यहाँ पेस्ट करना है तो सेलेक्ट करना होगा। क्लिक ऑन पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड पर क्लिक करना होगा। द कॉपी कंटेंट विल बी एंटर इनटू हाईलाइटेड सेल। कॉपी कमांड एंड कॉपी कंटेंट एंटर हो जाएगा हाईलाइटेड सेल में। जैसे ये सेल हाईलाइट हो रखी है तो इसके अंदर एंटर हो जाएगा। टू कट एंड पेस्ट सेल कंटेंट। अब आपको कट करना है और पेस्ट करना है सेल कंटेंट को। तो सबसे फर्स्ट आपको स्टेप लेना होगा सेलेक्ट द सेल्स यू विश टू कट। आपको सेलेक्ट करनी होगी वो सेल जिसको आपको कट करना है। सेकेंड स्टेप होगा क्लिक द कट कमांड। क्लिक करना होगा आपको कट कमांड पर। द बॉर्डर ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स विल चेंज अपीयर। जो बॉर्डर होगा सेलेक्टेड सेल का वो चेंज हो जाएगा। सेलेक्ट द सेल्स वेयर यू वांट टू पेस्ट द कंटेंट। आपको सेलेक्ट करना होगा सेल को जहां पर आप पेस्ट करना चाह रहे हो कंटेंट को। फोर्थ है क्लिक द पेस्ट कमांड। आपको क्लिक करना होगा पेस्ट कमांड पर।
द कट कंटेंट विल बी रिमूव, जो कट कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द ओरिजिनल सेल एंड, ओरिजिनल सेल से एंड एंटर इनटू द हाईलाइटेड सेल, एंटर हो जाएगा हाईलाइटेड सेल, मतलब जहां पर आप पेस्ट कर रहे हो वहां पर एंटर हो जाएगा और जहां से कट करा वहां से रिमूव हो जाएगा। जैसा कि आप इन दोनों इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में यहां से हमने ये कंटेंट कट करा और यहां पर इस इमेज में हमने पेस्ट कर दिया। देखिए यहां पर जो करंट स्टेटस था उसमें रफ वर्किंग स्टार्टेड एमएस स्टार्टिंग ये लिखा हुआ था, लेकिन जब हमने यहां से इस डेटा को कट करा, ये देखो यहाँ से हमने कट करा और यहाँ पर पेस्ट करा क्लास साइंस 6 साइंस 7, साइंस 6 और साइंस 7 के सामने, सॉरी साइंस 5 और 6 के सामने आप देखिए जब हमने यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट करा तो यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ था उसकी जगह चेंज हो गया, तो यहाँ से कट हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पर पेस्ट करा, यहाँ पर ये डेटा आ चुका है। अब है टू एक्सेस मोर पेस्ट ऑप्शन, एक्सेस करना और भी ज़्यादा पेस्ट ऑप्शन, देयर आर मोर पेस्ट ऑप्शन यू कैन एक्सेस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, आप और भी पेस्ट ऑप्शन अपेयर कर सकते हो ड्रॉप डाउन मेन्यू से, पेस्ट कमांड। दीज ऑप्शन मे बी कन्वीनियंट टू एडवांस यूजर हु आर वर्किंग विद सेल दैट कंटेन फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन मोर कन्वीनियंट हैं एडवांस यूजर के लिए जो वर्किंग करते हैं सेल जो कंटेन करके रखती हैं फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग। अब लास्ट है टू एक्सेस फॉर्मेटिंग कमांड्स बाय राइट क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग करके एक्सेस करना फॉर्मेटिंग कमांड्स को। सबसे फर्स्ट है सेलेक्ट द सेल यू वांट टू फॉर्मेट, सेलेक्ट करना उन सेल्स को जिन्हें आप फॉर्मेट करना चाह रहे हो। सेकंड है राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड सेल, राइट क्लिक करना सिलेक्टेड सेल पे, डायलॉग बॉक्स अपियर होगा वेयर यू कैन ईजिली एक्सेस मैनी कमांड्स दैट आर ऑन रिबन, जहां आप बहुत सारी कमांड को एक्सेस कर सकते हैं जो होगी आपके रिबन पर। अब है टू ड्रैग एंड ड्रॉप सेल, ड्रैग और ड्रॉप करना सेल को। सिलेक्टेड सेल यू वांट टू मूव, सेलेक्ट करना सेल्स को जिन्हें आप मूव करना चाह रहे हो। सेकंड स्टेप क्या होगा, पोजीशन योर माउस ऑन द वन ऑफ द आउटसाइड एजिड ऑफ द सिलेक्टेड सेल, पोजीशन आपके माउस की, द माउस चेंज फ्रॉम ए वाइट क्रॉस टू ब्लैक क्रॉस विद 4 एरो, आपके माउस की पोजीशन चेंज हो जाएगी वाइट क्रॉस से ब्लैक क्रॉस 4 एरो में। आपका माउस इस तरीके से होता है, आपका माउस की पोजीशन ये होती है, इससे चेंज होके आपके माउस की पोजीशन कुछ इस टाइप की होगी, इस टाइप से आपके वाइट एरो से 4 एरो में डिवाइड हो जाएगा ब्लैक एरो में। क्लिक एंड ड्रैग द सेल्स, क्लिक करना और ड्रैग करना सेल्स को न्यू लोकेशन, रिलीज योर माउस एंड सेल विद टू बी ड्रॉप देयर, आपको अब रिलीज करना अपने माउस को, सेल को ड्रॉप देयर करना। अब है टू फिल द यूज हैंडल टू फिल सेल, फिल करना हैंडल करना सेल्स को। फर्स्ट है सेलेक्ट द सेल और सेल कंटेंट कंटेनिंग द कंटेंट यू वांट टू यूज, कंटेनिंग करना कंटेंट को जो आप यूज करना चाह रहे हो। यू कैन फिल सेल कंटेंट आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, आप अपनी सेल का कंटेंट फिल कर सकते हैं वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली, आप वर्टिकली भी कंटेंट फिल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी। सेकंड है पोजीशन योर माउस ओवर फिल हैंडल सो द वाइट क्रॉस बिकम ए ब्लैक क्रॉस, अगर आपने यहाँ पर ये फिल कर लिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा जी फोर्स, अगर आपको यही फिल करना है नीचे की तरफ तो आप इसी सेल को सिलेक्ट करिए और ये जैसे यहाँ पे आता है तो आपका वाइट क्रॉस से ब्लैक क्रॉस में हो जाएगा, 4.4 में डिवाइड हो जाएगा, 4 क्रॉस में आपका एरो डिवाइड हो जाएगा और आप उसी को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। थर्ड स्टेप है क्लिक एंड ड्रैग द फिल हैंडल अंटिल ऑल द सेल यू वांट टू फिल हाईलाइट, आप जितनी भी सेल को फिल करना चाह रहे हो उन सब में हाईलाइट हो जाएगा। रिलीज द माउस योर सेल विल बी फिल्ड, आप रिलीज करेंगे माउस को तो आपकी सेल फिल हो जाएंगी। जैसे अब मैंने यहाँ से इसी को फिल करना है तो अब आप नेक्स्ट इस इमेज में देखिए, आपने यहाँ तक ले जाकर छोड़ा तो आपकी सेल फिल हो गई। यही मैंने क्रॉस करा जो हमारा 8 सेल पे था, A8 साइंस लिखा हो जाता है इसमें, साइंस 7, वो देखिए हमारा 11 तक पहुँच गया, मैंने 11 तक पहुँचाया। तो यही बताया स्टूडेंट, इसमें आपका चैप्टर कंप्लीट है। स्टूडेंट अब आपका होमवर्क है, यू हैव टू फाइंड आउट द बुक एक्सरसाइज, आपको बुक एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है। थैंक यू।